एज यू ऑल नो, एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इसरो अहमदाबाद की एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कराई गई थी जो 6 दिन की थी। सबसे पहले मैं ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी और ऑनरेबल सीएम श्री नायब सिंह सैनी एंड ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर श्री महिपाल डांडा जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इसरो घूमने का अवसर प्रदान किया। हमारी 1 दिसंबर शाम 6:45 की गांधीनगर कैपिटल ट्रेन थी। हमारे साथ 5 टीचर्स थे, जिनमें से एक हमारे ही स्कूल से मधु मैम थे। हमने ट्रेन में 21 घंटे की ट्रैवलिंग की। ट्रेन में हमें बहुत मज़ा आया। हमें टाइम पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करवाया गया। अगले दिन दोपहर 3:30 बजे हम गांधीनगर स्टेशन पर उतरे। वहां से हम बस में बैठकर होटल गए। अगले दिन सबसे पहले हम साबरमती आश्रम गए। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी जी का निवास स्थान और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र होने के कारण प्रसिद्ध है। इसे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। गांधी आश्रम घूमने के बाद हम इसरो गए। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा की गई। इसरो की अलग अलग राज्यों में अलग अलग ब्रांचेस हैं। अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग कार्य किए जाते हैं। जिस ब्रांच में हम गए थे वह अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। इस ब्रांच में स्पेस लॉन्चर यानी रॉकेट के कैमरा बनाने का कार्य किया जाता है। हमने वहां चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 एंड मंगलयान और आदित्य एल के कैमरा देखे। हमें वहां के साइंटिस्ट से मिलने का मौका मिला। उन्होंने हमें फ्यूचर प्लान के बारे में बताया। इसरो की टीम ने हमें पास्ट और फ्यूचर प्लान दोनों के बारे में बताया। जो भी मिशन हमारे सक्सेसफुल हुए और फ्यूचर में जो भी होने वाले हैं या जिन पर अभी काम चल रहा है, उन सब की जानकारी दी। हमारा अब का मिशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किसी मनुष्य को स्पेस में भेजने का है, जिसका नाम गगनयान है। इसरो के बाद शाम को हम काकरिया लेक गए। अगले दिन हम साइंस सिटी गए। साइंस सिटी में हमने बहुत सारे रॉकेट देखे और वहाँ के साइंटिस्ट ने हमें बताया कि रॉकेट कैसे लॉन्च होता है और स्पेस में जाकर यह कैसे काम करता है। वहाँ हमने बहुत सारे सैटेलाइट्स देखे और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले दिन ट्रेन में हम स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने गए, जो कि 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। और उसके साथ ही हमने नर्मदा झील भी देखी। उसी शाम हम वैली ऑफ फ्लावर्स भी घूमने गए। मेरे लिए यह एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि कुछ सीखने की, क्योंकि खुद से शायद ही मैं कभी वहां जा पाती। शिक्षा मंत्री द्वारा की गई ये पहल एक बहुत सार्थक प्रयास है। हम जैसे बच्चों को किताबी दुनिया से निकालकर प्रैक्टिकल दुनिया से रूबरू करवाने का। फिर अगले दिन गांधीनगर स्टेशन से 10 बजे की हमारी ट्रेन थी और अगले दिन 10 बजे तक हम अपने घर पहुंच गए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।